पर में और लाग्रांज माध्यमान पर में, ये पढ़ते हैं अपन आज। रोले की पर में की जी क्या शर्तें हैं? कोई भी दिया गया फलन है उस दिया गया अंतराल ए बी में उसमें रोले पर में लागू होती है या नहीं होती है, उसके लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि दिया गया फलन इस अंतराल में सतत होना चाहिए। जो भी अंतराल दे रखा है उस अंतराल में सतत होना चाहिए। सतत है तो फिर सेकंड कंडीशन में आएंगे। सेकंड कंडीशन है कि दिया गया फलन इस अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है तो सेकंड चेक करेंगे, सेकंड भी फॉलो हो रही है तो फिर थर्ड चेक करेंगे। अगर पहली फॉलो हो रही है सेकंड की जरूरत नहीं है, पहली फॉलो हो गई सेकंड फॉलो नहीं हो रही है तो फिर आगे जरूरत नहीं है, लिख देंगे कि ये इस रोले पर में को लागू नहीं करता। फिर थर्ड कंडीशन में आ जाएंगे। अगर पहली फॉलो हो रही है तो सेकंड में, सेकंड फॉलो हो रही है तो थर्ड में। थर्ड क्या है कि जो भी फलन दे रखा है उसमें आप लोअर लिमिट निम्न सीमा रखो और उच्च सीमा रखो। अगर इन दोनों का मान बराबर आ रहा है तो फिर एफ डेश सी निकालो, एफ डेश सी को 0 के बराबर करो। 0 को बराबर करके सी का जो मान निकालेगा वो दिए गए अंतराल में विद्यमान होगा। अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रोले पर में लागू होती है। तीनों कंडीशन, पहली कंडीशन एक बार फिर देखेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि दिया गया फलन दिए गए अंतराल में सतत हो। सेकंड कंडीशन दिया गया फलन दिए गए अंतराल में अवकलनीय हो। थर्ड कंडीशन एफ ए और एफ बी का मान बराबर हो उसके बाद में फिर एफ ए सी बराबर 0 करके सी का मान निकालेंगे और जो सी है वो इस दिए गए अंतराल में होना चाहिए। ये हो गया रोले पर में की शर्तें। उसके बाद में लाग्रांज की माध्यमान पर में, वही दिया गया फलन इस दिए गए अंतराल में लाग्रांज माध्यमान पर में को लागू करता है। उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली कंडीशन सेम, दिया गया फलन दिए गए अंतराल में सतत होना चाहिए। फलन दिए गए अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। सतत है तो फिर अवकलनीय करेंगे, अवकलनीय है तो फिर आगे थर्ड कंडीशन में आएंगे। थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे, एफ डैश सी निकालेंगे और उसको एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करेंगे। इसके बराबर करके यहाँ सी का मान निकालेंगे। जो सी का मान आएगा उस दिए गए अंतराल में विद्यमान होना चाहिए। अगर विद्यमान है तो इसके ऊपर लाग्रांज माध्यमान पर में लागू होती है। रोले पर में का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में अब अपन करते हैं रोले पर में से क्वेश्चन। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और इस अंतराल में रोले पर में को सत्यापित करता है। इसके लिए क्या करेंगे, पहली कंडीशन कि दिया गया फलन सतत होना चाहिए। अब यहां पर अपने पास फलन है e की पावर x, ये है चरघातांकी फलन। जो सदैव सतत एवं अवकलनीय। साइन एक्स है वो है त्रिकोणमितीय फलन। ये भी सदैव सतत एवं अवकलनीय होगा। कोस एक्स है वो भी त्रिकोणमितीय फलन है और ये भी क्या होगा, सदैव सतत एवं अवकलनीय होगा। अब इनसे बनाए e की पावर x sin x माइनस cos x, ये भी क्या होगा, ये फलन भी सदैव सतत एवं अवकलनीय होगा। तो हम लिख देंगे कि f ऑफ x बराबर e की पावर x sin x माइनस cos x। अंतराल π/4 से 5π/4 में सतत है। सेकेंड कंडीशन f ऑफ x बराबर e की पावर x sin x माइनस cos x, ये जो है अंतराल यहाँ पे खुला अंतराल आएगा π/4 से 5π/4 में अवकलनीय है। 2 कंडीशन फॉलो हो रही है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन होती है एफ बी बराबर एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी निकालेंगे।
एफ बी, एफ ओ बी, बी का मतलब अपर लिमिट, वो है 5π/4 बराबर, यहां अक्स की जगह 5π/4 रखना है, e की पावर 5π/4, फिर आगे साइन 5π/4 माइनस कोस 5π/4, e की पावर 5π/4, इसकी वैल्यू आ गई साइन 5π/4, मतलब ये हो गया पाई प्लस π/4। थर्ड में साइन होता है किसका, माइनस का, -1/2, और कॉस भी माइनस का होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, वैल्यू आ गई 0। अब निकालेंगे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का मतलब एफ π/4, एफ की जगह π/4 रखेंगे, e की पावर π/4 साइन π/4 माइनस कॉस π/4, e की पावर π/4, इसकी वैल्यू 1/2, 1/2 या भी 0। एफ बी बराबर एफ ए, तीसरी कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो हो रही है। उसके बाद में अपन इसको आगे करेंगे। एफ बी बराबर एफ ए, ये आ गया था सब 0 आ रहे। अब इसके आगे कंडीशन होती है कि आपको निकालना होता है एफ डेस एक्स, यानी इसका अवकलन करना है। अवकलन करो, अवकलन करेंगे u into b से होगा, e की पावर x का नहीं किया, इसका करेंगे sin x का हो गया cos x माइनस cos x का हो गया माइनस sin x, तो यहां हो जाएगा प्लस sin x, प्लस अब उसके बाद में sin x माइनस cos x का नहीं होगा, e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, दोनों जगह से e की पावर x कॉमन आ रहा है, यहां बच गया cos x प्लस sin x प्लस sin x माइनस cos x, ये कट गया, sin x प्लस sin x 2 sin x हो गया, तो आ गया 2 e की पावर x sin x, f डेस x बराबर ये आ गया। अपने को निकालना होता है f डेस c, मतलब x दे देंगे c, 2 e की पावर c sin c बराबर 0, एफ डेस सी बराबर 0 से यह आ जाएगा 2 e की पावर c गुना साइन c बराबर 0, यानी कि इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मान 0 के बराबर कब होगा, ये तो 0 होगा नहीं, तो ये होगा साइन c बराबर 0। अब साइन c का मान 0 कब होता है, जब c का मान 0, पाई, 2π, 3π एंड सो ऑन हो। अपने पास यहाँ पे c बराबर पाई लें, तो ये जो c का मान आ रहा है ना, c बराबर पाई, अपने दिए गए अंतराल π/4 से 5π/4 के मध्य विद्यमान है, अतः दिए गए फलन पर रोले प्रमेय सत्यापित होती है। पहले का c, एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स है और अंतराल दे रखा है -1 से 1। पहली कंडीशन, एफ ऑफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, एक्स एलिमेंट्स ऑफ -1 से 1 में सतत होगा। मोड ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन आता है वो सतत होता है सदैव। सेकेंड कंडीशन, एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स जो है वो एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स हर जगह सतत होगा, परंतु एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। अगर ऐसा दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स प्लस 1, तो ये जो मोड के अंदर x प्लस 1 बराबर 0 जहां होगा ना, वहां पर अवकलनीय नहीं होगा, मतलब x बराबर -1 पर ही अवकलनीय नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा दे रखा है कि f ऑफ x बराबर मोड ऑफ x माइनस 2, सतत हर जगह होगा, परंतु जहां पर इस मोड के अंदर की संख्या का मान 0 हो रहा है ना, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो इस x बराबर 2 पर ये फलन अवकलनीय
नहीं होगा। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। अवकलनीय नहीं है, सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो इस फलन पर रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। पहले का ई एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इस अंतराल में 0 से 1 में, और 3 माइनस एक्स है 1 से 2 में। मतलब अपने को कुल अंतराल दे दिया 0 से 2। अब अपने को इस अंतराल के बीच फलन पे रोले प्रमेय की जांच करनी है। पहली कंडीशन ये है कि अंतराल 0 से 2 में सातत्य की जांच करनी है। अब 0 से 2 के बीच में x बराबर 1 पर इस फलन का मान चेंज हो जाए। 0 से 1 के ऊपर भी ये सतत होगा, 1 से 2 के बीच भी सतत होगा, लेकिन x बराबर 1 पर फलन चेंज हो रहा है तो अपन x बराबर 1 पर चेंज करेंगे। x बराबर 1 पर सातत्य लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h निकाल लो। 1 माइनस h यानी 1 से कम, ये वाला आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 खोल देंगे इसको, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1। h का मान रख देंगे, ये 0 हो जाएगा 2। फिर निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h यानी 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा नीचे वाला आएगा 3 माइनस 1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 1 माइनस h, h का मान देंगे 0 तो आ जाएगा 2। अभी तो दोनों बराबर आ रहे हैं, फिर आप निकालोगे f ऑफ 1 x बराबर 1 पर ये वाला फॉर्म कन्वर्ट होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। अब देखो क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h बराबर f ऑफ 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h बराबर आ रहा है, अतः सतत है। x बराबर 1 पर सतत है। साथ ही फलन f अंतराल 0 से 2 में भी सतत होगा। पहली कंडीशन आपने चेक कर ली कि फलन दिए गए अंतराल में सतत है। सेकंड कंडीशन होती है अंतराल या खुला अंतराल लेंगे 0 से 2 में अवकलनीयता, तो वही आप x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच कर लो। x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे बायां अवकलन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बटे में माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h यानी 1 से कम, ऊपर वाला फलन काम ले लेंगे, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस f ऑफ 1 वापस ऊपर वाला काम ले लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और नीचे माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन करेंगे, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 और माइनस 2 और बटे में माइनस h। 1 प्लस 1 2 से ही माइनस 2 बढ़ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h बटे में माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से माइनस h कॉमन ले लो तो यहां बचेगा माइनस h और यहां बचेगा प्लस का 2 और बटे में माइनस h, इससे कट जाएगा। लिमिट
एच टेंड्स टू 0 माइनस एच प्लस 2 बराबर 2 आ जाएगा। उसके बाद में निकालेंगे दायां अवकलज, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बटे में एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच यानी नीचे वाला फलन आएगा 3 माइनस 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 का मान 2 आ जाएगा और बटे में एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस एच माइनस 2 बटे में एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 में से 1 गया तो 2 और ये कट जाएगा माइनस एच बटे में एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 आ गया, यहाँ पे एच का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 आ गया। बायां अवकलज आया था 2, दायां अवकलज आया था माइनस 1, तो क्या हो रहा है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बटे में माइनस एच नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बटे में एच, दोनों बराबर नहीं है तो दिया गया फलन जो है वो अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है तो बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं, इस फलन के ऊपर रोले प्रमेय लागू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 का है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसमें आपको रोले की प्रमेय की जांच नहीं करनी है, रोले की प्रमेय कंप्यूटेशन कर चुके। अब आपने को यहाँ पे करना है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये फलन बन जाएगा लघुत्तम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अंतराल दे रखा है 1 से 3। अब एक परिमेय फलन होता है, जो परिमेय फलन होता है, परिमेय फलन दिए गए अंतराल में सतत एवं अवकलनीय होगा यदि हर शून्य न हो। अगर ये इस फलन का हर शून्य ना हो तो दिया गया फलन सततता अवकलनीय होगा। अब इस अंतराल में ये शून्य कब होता है जब x का मान 0 होता, x का मान 0 से अंतराल में नहीं आ रहा तो फलन सतत भी है और अवकलनीय भी है। ऊपर भी बहुपदीय फलन, नीचे बहुपदीय फलन है, ये भी सतत और अवकलनीय है, ये भी सतत और अवकलनीय है, तो ये फलन जो होगा दिए गए अंतराल में सतत भी होगा और अवकलनीय होगा। वापस देख लीजिए, ऊपर एक बहुपदीय फलन है जो हमेशा सतत और अवकलनीय होता है, x सतत और अवकलनीय होता है। इन दोनों से जो बनेगा परिमेय फलन वो भी क्या होगा, सतत और अवकलनीय होगा यदि हर का मान शून्य न हो। हर का मान शून्य कब होगा जब x का मान क्या होगा 0 और 0 अपने अंतराल में नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं कि दिया गया फलन दिए गए अंतराल में सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। उसके बाद में थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन होती है एफ बेस सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए करके आपको सी का मान निकालना होता है। तो एफ ऑफ एक्स है, पहले एफ बेस एक्स निकालेंगे, एफ बेस एक्स आएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ बेस सी निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अब एफ ऑफ बी का मान मतलब F3 का मान निकालो यार, वो 3 प्लस 1 अपॉन 3 तो यह आ जाएगा 10 बटे में 3। फिर निकालेंगे एफ ऑफ ए मतलब 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 2 आ जाएगा। एफ बेस सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए से एफ बेस सी का मान ये रहा 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। बी का मान 10 बटे में 3 और एफ ऑफ ए का मान 2, उसके बटे में कुछ नहीं लगा दिया 3 माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर
जाएगा 3, 10 माइनस 6 बटे में 2, उसके बटे में भी नहीं लगा दिया। 10 में से 6 क्या तो 4 बटे में 3 गुना 1 बटे में 2, मतलब ये आ गया 2 बटे में 3। 1 माइनस 1/c² बराबर 2 बटे में 3। 1 माइनस 2 बटे में 3 बराबर 1/c²। लघुत्तम आ जाएगा 3। 3 माइनस 2 बराबर 1 बटे में c²। 1 बटे में 3 बराबर 1 बटे में c² और c² बराबर 3 और c का मतलब आ गया √3। c का मान √3 आ गया तो c बराबर √3 है, वो अपने दिए गए अंतराल 1 से 3 के मध्य विद्यमान है, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732। अब c बराबर ये किया, ऐसा करने से जो c का मान आ रहा है अगर वो दिए गए अंतराल में विद्यमान है तो उसके ऊपर लाग्रांज की माध्यमान प्रमेय लागू होती है। लाग्रांज की माध्यमान प्रमेय लागू होती है। अगर ये c का जो मान आ रहा है उस अंतराल में विद्यमान नहीं होता तो लाग्रांज की माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती। थर्ड का बी, f(x) बराबर x² माइनस 4/x माइनस 1, ये फलन आ गया परिमेय फलन। ऊपर वाला फलन सतत और अवकलनीय होता है, नीचे वाला फलन सतत और अवकलनीय होता है, परंतु नीचे वाले फलन का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं x माइनस 1 बराबर 0 मतलब x बराबर 1। जब यहाँ x बराबर 1 है तो 0 आ जाएगा, और ये x बराबर 1 इस अंतराल में विद्यमान है। जो x बराबर 1 आया है वो इस अंतराल 0 से 2 में विद्यमान है। अतः जो फलन f बराबर x² माइनस 4 बटे में x माइनस 1 0 से 2 इस अंतराल में सतत एवं अवकलनीय नहीं, ना तो ये सतत है और ना ही अवकलनीय, इसलिए इस पर लाग्रांज प्रमेय लागू नहीं होती। आगे चेक ही नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 इस अंतराल में इस पर लाग्रांज की प्रमेय की जांच करनी है। पहली कंडीशन सतत, दूसरी कंडीशन अवकलनीय। अब ये जो फलन है वो बहुपदीय फलन है। f(x) बराबर x² माइनस 3x बहुपदीय फलन है, अतः अंतराल जो भी दिया गया अंतराल होगा उसमें सतत होगा। सेकंड कंडीशन, वही बहुपदीय फलन है, अतः -2 से 3 में अवकलनीय भी होगा। कोई भी बहुपदीय फलन आएगा वो कोई सा भी अंतराल दे रखा हो उसमें सतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। यहाँ पर अगर अपने को सांद्रता चेक करनी होती है तो अपन सांद्रता चेक करते हैं, लेकिन अपने को लाग्रांज पे चेक करनी है, इसलिए अपन ये दोनों कंडीशन डायरेक्टली देंगे, ये सतत भी है और अवकलनीय भी है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन में आएंगे। थर्ड कंडीशन पे अपने को निकालना होता है f डैश x। यहाँ से निकालेंगे f डैश x बराबर आ जाएगा 2x माइनस 3। उसके बाद में रखना होता है c, तो यह आ गया 2c माइनस 3। अब निकालेंगे f of b का मतलब अपर लिमिट 3। यहाँ इसका मान रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 प्लस 2 9 प्लस 2 तो याद रखो। फिर आप निकालेंगे f of a का मतलब -2। -2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना -2 प्लस 2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस 2 ये आ गया 12। अब निकालेंगे
एफ डे सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए से। एफ डे सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए से आप सी का मान निकालेंगे। एफ डे सी का मान है 2c माइनस 3। एफ ऑफ बी इसका मान आ गया 2 माइनस एफ ऑफ ए का मान आ गया 12, बी का मान है 3, फिर माइनस ए का मान है माइनस 2। 2c माइनस 3 ये माइनस 10 और बटे में है 5 तो ये आ गया माइनस 2। 2c बराबर माइनस 2 प्लस 3 मतलब आ गया 1 और c बराबर आ गया 1 बटे में 2। अब जो c का मान आया है वो इस अंतराल में विद्यमान है। c बराबर 1 बटे में 2 आया है, वो दिए गए अंतराल -2 से 3 में विद्यमान है। अतः फलन f पर लाग्रांज प्रमेय लागू